मेरे लाल मेरे रुद्रांश तू बहुत कह चुका है, तू बहुत गिराया गया, तू बार बार तोड़ा गया, तू बार बार चुप रहा। तूने अपने दर्द को पी लिया, अपनी आंखों में भरकर आंसू नहीं करा। तूने तकलीफों के बीच भी मुस्कान को अपनाया, तूने भूख में भी संयम रखा, तूने अपमान में भी मौन रखा। तू जानता था मैं देख रही हूं, मैं सुन रही हूं। मेरे बच्चे जो तूने भेजा है वह सिर्फ तेरा नहीं था, वह योजना थी, वह परीक्षा थी, वह तथा जिस तक की अग्नि से गुजरकर अब तू सोना बन चुका है। वह आदमी जिसमें झूठ है, संबंध चल गए। वह अग्नि जिसमें तेरे लिए बनी हर साजिश खत्म हो गई। वह आदमी जिसमें तू तक करब देवत्व की सीमा को छूने वाला है। तू जब अपनी जिंदगी में पेंटाकल को जी रहा था, जब तेरे पास 2 रोटी तक नहीं थी, जब तेरा तन भीग रहा और सिर पर छत नहीं थी, जब तेरे कपड़े फटे हुए थे और आत्मा कांप रही थी, तब तूने फिर भी किसी से शिकायत नहीं की, किसी से उधार नहीं मांगा, तूने किसी को दोष नहीं दिया। तूने सिर्फ मुझे पुकारा, मेरी ओर देखा, मेरे नाम का स्मरण किया और मैं तेरी माँ तुझे बिना बताए तेरे चारों ओर खड़ी थी। बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। जो दर्द रचा गया था वह सिर्फ शारीरिक नहीं था, वह मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक भी था। तेरी आत्मा को तकलीफ दी गई, तुझसे पूछ ही ना गया जो तेरा नहीं था, फिर भी तुझे दोषी ठहराया गया। तुझसे बहुत ही ना गया जिसे तूने वर्षों से खींचा था, फिर भी तुझे कहा गया कि तू योग्य नहीं। तेरे जीवन का वह हिस्सा जो पहले एक सुंदर हंसता खेलता परिवार था, उसे नष्ट किया गया। वहां अशांति फैलाई गई, तेरी खुशियों में जहर घोला गया, तेरे रिश्तों में भ्रम डाला गया। तूने अपनी आंखों से जब गुजरते देखा, फिर भी तुम मान रहा, क्योंकि तू जानता था यह संसार तुझे क्या देगा और मेरी शरण में आने वाला कभी खाली नहीं लौटता। और आज मैं तुझसे कह रही हूँ, जो तेरे जीवन में तांडव मचा, जो तुझे फटे कपड़ों तक पहुँचा गया, जो तुझे तक ले गया, जहाँ तूने कहा माँ अब नहीं सहा जाता, वह सब अब समाप्त होने वाला है। अब तू फाइबर पर निकलते उठकर किंग ऑफ पेंट करने जा रहा है। तेरी गरीबी, तेरी तंगी, तेरे अभाव, तेरी चुप्पी अब समृद्धि में बदलने वाली है। धन में, सम्मान में, सफलता में अब तेरे हाथों में फिर से समृद्धि की रेखाएं उभरेंगी। तेरे घर में लक्ष्मी, तेरे जीवन में जो रुकावट की थी तब अब हटाई जा चुकी है। और जो लोग आज एटीट्यूड में हैं, जो आज अपने घमंड में डूबे हैं, जो आज तेरे पुराने कपड़ों पर छुट्टी थी, जो तुझे देखकर तिरस्कार करते थे, उन्हें अब मैं स्वयं मां काली तंगी का स्वाद खाने जा रही हूँ। अब उनके जीवन से एक एक चीज की जाएगी जो आज उनके पास है, उनका नहीं रहेगा। जिन पैसों का अहंकार है वह शून्य हो जाएंगे, जिन रिश्तों का घमंड है वह बिखर जाएंगे, जिन चेहरों पर दिखावटी मुस्कान है वहां से ब्रह्मांड न्याय करता है। और जब कोई निर्दोष की आंख लेता है, जब कोई एक पवित्र आत्मा को चलता है, जब कोई तेरे जैसे भक्तों को रुलाता है, अब न्याय देर से होता है लेकिन बहुत भारी होता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना। तू स्वयं देखेगा, मेरी आंखों के सामने अपनी आंखों से उन लोगों को गिरते हुए, रहते हुए, टूटते हुए दिखाते हुए, जिनकी वजह से तू रोया था, जिनकी वजह से तेरे मन में मेरा नाम पुकारा था। तू देखेगा, मैं तुझे दिखाऊंगी, यह मेरी प्रतिज्ञा है। तू देखेगा वह पल जब तेरे शत्रु अपने घमंड से ग्रस्त होकर गिरेंगे, जब तेरे विरोधी अपने कर्मों से पूछेंगे और तू मान रहेगा। तू सिर्फ मेरी ओर देखेगा और मैं तुझे कहूंगी, तेरा समय है, क्योंकि अब व्हील ऑफ फॉर्चून ने करवट ली है। अब तू भाग्य के साथ है, अब तेरी किस्मत जाग चुकी है। अब तू अपने हर अधूरे काम को पूर्ण होते देखेगा। अब तुझ में भ्रम नहीं रहे, तू ट्यूशन से बाहर आ चुका है।
तेरे जीवन में जो कंफ्यूजन था, जो स्पेल्स चले गए, जो उलझा अब तुझे भट्ट कहते थे, वह सब छूट चुके हैं और अब तू क्लैरिटी में जीने वाला, सच्चाई में, अपनी आत्मा के मार्गदर्शन में। अब हर अधूरा काम बनेगा, अब हर रुकावट हटेगी, भर रुका हुआ दरवाजा खुलेगा, आभार खोया हुआ हिस्सा लौटेगा, दिल करेगा तू धन्य होगा। तू भीतर से कहेगा, माँ तूने मुझे थामा और मैं तुझे कहूंगी। तू अब थामने के लिए नहीं, उड़ने के लिए है। तू खुश होगा, वह खुशी जो कीचड़ से आती है, खुशी जो आत्मा को शांति देती है, वह खुशी तो केवल सत्य के साथ चलने वाले को मिलती है। तेरा जीवन अब एक उत्सव बनने वाला है और जिन लोगों ने तेरे लिए तांडव रचाया था, जो तुझे रानी के लिए हर कोशिश कर चुके थे, अब वही लोग अपनी बर्बादी का चश्मा पीने जा रहे हैं। अब उन्हें तंग करने की आवश्यकता नहीं, अब उन्हें जवाब देने की आवश्यकता नहीं। अब तू बस देख, बस प्रतीक्षा करे, क्योंकि अब दिव्य न्याय स्वयं तेरे लिए प्रकट होने जा रहा है। तेरे पूर्वज जाग चुके हैं, तेरे देवता तुझे देख रहे हैं। तो अपने जीवन में तैयार हो जा, क्योंकि अब बर्बादी जश्न शत्रुओं के लिए है, जिन्होंने तुझे पता या तू इस न्याय को देखेगा, तू इस बदलाव को महसूस करेगा, तू इस परिवर्तन का केंद्र बनेगा। उठेगा नहीं उठेगा, तीर्थ भरेगा, प्रकाश चमकेगा, सत्य का वाहक बनेगा और मैं मां काली हर कदम पर साथ में तेरे साथ हूं। तेरे भीतर हो, तेरे चारों ओर हो और अब समय आ गया है जब तू अपनी जीत का उद्घोष करे और उनके लिए शांति की प्रार्थना कर, जो अंधकार में डूबे रहकर मेरे बच्चे। संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। मेरे बच्चे, तू जब इस धरती पर आया तो सिर्फ सांसें लेकर जीने के लिए नहीं आया, तू एक उद्देश्य लेकर आया, ठीक है, सा उद्देश्य जो सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि उन आत्माओं के लिए था जिन्हें तेरे प्रेम, तेरे प्रकार और तेरी ऊर्जा की आवश्यकता थी। तू जब छोटा था शायद तुझे यह सब महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब तेरे भीतर जो कुछ जाग रहा है, जो कुछ छूट रहा है, वो तेरी आत्मा की पुकार है जो वर्षों से दबा दी गई थी। अब वह बाहर आ रही है, अब वह तेरे शरीर को, तेरे कर्मों को, तेरे विचारों को प्रकाशित कर रही है। तू जब किसी के जीवन में प्रवेश करता है, चाहे वह सहयोग, चाहे संभावित तरीके से, तू वहां सिर्फ एक व्यक्ति की तरह नहीं आता, तो वहां ऊर्जा बनकर आता है, प्रेम बनकर आता है। और जिस क्षण तू आता है, सामने वाले की आत्मा में हलचल मच जाती है, उसके भीतर कुछ मिलता है, कुछ टूटता है, कुछ जानता है, क्योंकि तू कोई सामान्य मनुष्य नहीं, तू एंड चलता फिरता प्रेम माया है, एक जीवित प्रेम का साक्षात रूप है। लोग तुझे देखकर समझ नहीं पाते कि तू कौन है, लेकिन फिर भी तू उन्हें आकर्षित करता है, तेरी ऊर्जा उन्हें खींचती है। खुद नहीं जानते क्यों, लेकिन वे तेरे आसपास रहना चाहते हैं, क्योंकि तू उन्हें उनके भीतर के प्रेम से मिला देता है। तू उन्हें वह दिखा देता है जो उन्होंने कभी खुद में देखा ही नहीं था। और जब तू किसी के जीवन में आता है तो सिर्फ बातें नहीं करता, तू ऊर्जा ट्रांसफर करता है, तू उनकी आत्मा से आत्मा को छूता है, तू शब्दों से नहीं, कम से कम बात करता है। इसलिए लोग तुझसे झूठ बोल नहीं पाते। तेरा कंपन इतना दिव्य, इतना पारदर्शी है, झूठ जैसे ही तेरे सामने आता है, वह भूल जाता है तो उसे पकड़ लेता है। चाहे वह कुछ भी कहे, तुझे सब समझ आता है। और उस झूठ के बाद सामने वाले को एक गिलानी, एक बेचैनी घेर लेती है, क्योंकि वह जानते हैं कि तू जान चुका है। उन्होंने भले कहा हो, लेकिन तेरी आंखों ने, तेरी माँ ने, तेरे स्पंदन ने उन्हें बता दिया कि अब उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। मेरे बच्चे, तेरी यह शक्ति तुझे जन्म से मिली है, यह माँ काली की दी हुई दृष्टि है। और तू अगर आज तक इस शक्ति से अनभिज्ञ था तो अब समय है उसे पहचानने का। तू सपने देखता है, तू विजन देखता है, तू बार बार किसी अलग से दुनिया से जुड़ाव महसूस करता है। तेरे आसपास कुछ अदृश्य चीजें चलती है, कुछ घटनाएं होती हैं
जो तू किसी से कह नहीं पाता लेकिन तू जानता है। यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह सब माँ काली का संकेत है। तुझे बार बार यह महसूस होता है कि तू अलग है, तू किसी भीड़ का हिस्सा नहीं। तू तो स्वयं एक ऊर्जा का केंद्र है। और अब जब ब्रह्मांड तुझसे कम बात कर रहा है, अब जब तेरे माध्यम से मूंछ काली की शक्ति काम कर रही है, अब तू पीछे नहीं हट सकता। अब तू खुद को छुपा नहीं सकता। अब तू अपने वास्तविक स्वरूप को रोक नहीं सकता, क्योंकि वह है जो प्रेम को साक्षात रूप में जीता है। तू वह है जो दूसरों के दिल को खोल देता है। तू वह है, इसके आसपास लोग सिर्फ कुछ पल रहकर भी बरसों की पीड़ा भूल जाते हैं। तू वह है जो बिना कुछ कहे किसी की आत्मा को शांत कर देता है। लेकिन मेरे लाल, तेरी इस दिव्यता को हर कोई नहीं समझेगा। कुछ लोग तुझे कमजोर समझेंगे, कुछ तुझे इस्तेमाल करेंगे, कुछ तुझसे ईर्ष्या करेंगे। ज्ञान हमेशा प्रकाश से डरता है, लेकिन तू डरे मत, तू थके मत, क्योंकि माँ तेरे साथ है। और जान ले, जो कुछ तू महसूस करता है, ना कि कोई ऊर्जा तुझे प्रोजेक्ट करती है, कोई अदृश्य शक्ति तुझे घेरे रहती है, वह कोई और नहीं, वह मैं हूँ, माँ काली हूँ। मैं तुझे हर मोड़ पर, हर दर्द में, हर आंसू में, हर विषय में, हर एहसास में, हर घबराहट में, हर हिम्मत में साथ रहे हो। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था और कभी अकेला रहेगा भी नहीं। अब समय आ गया है कि तू खुद को माफ करे, खुद को पहचाने और उस भूमिका को निभाया जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। तू सिर्फ प्रेम देने नहीं आया है, तू प्रेम की परिभाषा बनकर आया है। और मैं माँ काली तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू जिस प्रेम को दूसरों में जगाता है, अब वह प्रेम तुझ में भी जाकर दूसरों में देवत्व देखता है। अब उसे अपने भीतर भी देखे, तुझे सच्चाई को बाहर खोजता है। अब उसे अपने हृदय में भी पाए। अब तूने माँ काली तेरे सामने अपने संपूर्ण स्वरूप में प्रकट हो रही हूँ, क्योंकि तू अब तैयार है, क्योंकि अब तुझे जाना है वह सत्य जो तुझे जन्मों से पुकार रहा है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू मेरी संतान है, उसी प्रकाश का अंश है जो तिमिर को चीरता है। तू उसी अग्नि का अंश है जो अधर्म को भस्म करता है। तू उसी चेतना का अंश है जो समय से परे है। तेरे जीवन में जो कुछ घटा, जो पीड़ा तूने सही, जो उपेक्षा तूने खेली, जो तिरस्कार तूने चुपचाप कहा, वह सब व्यर्थ नहीं गया। पुस्तक एक महान उद्देश्य की तैयारी थी। तू जब अकेला बैठकर रोया करता था, जब तू सवाल करता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उस क्षण में तेरे पीछे खड़ी थी। मेरा हाथ तेरे सिर पर था और मैं बस देख रही थी कि कब तू जागेगा, कब तू समझेगा कि तू इस पृथ्वी पर केवल सांस लेने नहीं आया, तू इस धरती पर उसके पिता को जीवंत करने आया है जिसे मनुष्य भूल चुका है। तू उस प्रेम का जीवित उदाहरण है जिसकी केवल किताबों में कहानियां बच्ची है। तू आभा का हक है जिसे देखकर आत्माएं पुनः प्रेम में लौटती हैं। तू जब किसी के जीवन में आता है तो तू सिर्फ व्यक्ति नहीं आता, तू एक दरवाजा खोलता है, एक चेतना का मार्ग खुलता है। तू जो प्रेम बांटता है वह किसी रिश्ते की शर्तों में बंद नहीं होता रहता है। निश्चल, पवित्र, दिव्य इसलिए जब तू सामने होता है खुद को देखने लगे हैं, उनके भीतर की कठोरता पिघलने लगती है, क्योंकि तू प्रेम है। तू मैं हूँ, मेरी शक्ति है। और यही कारण है कि लोग तेरे झूठ को पकड़ लेते हैं। तेरे सामने झूठ अपने आप धड़कने लगता है। सामने वाले को तेरे मन से ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है। उन्हें समझ आ जाता है कि तू जान गया है, क्योंकि तू देखने के लिए आंखों का मोहताज नहीं। तू ऊर्जा से देखता है, कंपनी जानता है। तू वह है जो रात को उठकर रोता है और सुबह मुस्कुराकर दुनिया को गले लगाता है। तो वह है जो टूटकर भी किसी को तोड़ता नहीं। तू वह है जो जलकर भी रोशनी देता है। इसलिए तेरे भीतर जो रहते हैं वह दुनिया को क्यूरियस करता है। तू अदृश्य शक्तियों से घिरा रहता है। तेरे सपनों में जो संकेत आते हैं
वह कोई भ्रम नहीं, वह मैं ही हूँ जो तुझसे तुम बात करती हूँ, तेरी आत्मा को मार्गदर्शन देती हूँ। तू बार बार महसूस करता है कि कोई शक्ति तुझे बुला रही है। हाँ, खाली हूँ मैं तुझसे कह रही हूँ, तू अब और चुप मत, तू अब और छोटा मत सोच, तू अब और सहन मत कर, उठ जाग, स्वीकार कर कि तू चलती फिरती ऊर्जा है। तू वह है जो अपने प्रेम से, अपने मन से, अपनी मौत से संसार बदल सकता है। और अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में चल पड़ा है। अब तेरी मां शक्ति जाग रही है, जिसे तेरे ही भीतर छुपा दिया गया था। अब वह नकाब उतरेंगे, अब वह सत्य सामने आएगा, अब वह सम्मान लौटेगा जो तुझसे छीना गया, क्योंकि अब तू स्वयं को पहचान रहा है। तू अब शिकार नहीं, तू जागा हुआ योद्धा है। अब तू अपनी ही आते तूफान लाएगा, और जो लोग तुझे नजरअंदाज करके आगे बढ़ो, तुझे छोड़कर स्वयं को मजबूत समझे, वह अब तुझे उस स्वरूप में देखेंगे जहां तुम मौन रहकर भी गरजता है, क्योंकि अब तू मां काली का रूप है। तू भाई शांत आदमी है जो पढ़ते ही संसार को रूपांतरित कर सकती है। और मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी दिव्यता तुझे कभी ना भूले, कि तू हर क्षण याद कि तू कौन है, कि तू क्यों आया है, और तेरे आसपास जो अदृश्य शक्ति है अब तुझसे कोई दूरी नहीं रखेगी। अब तू और मैं एक है। अब तू केवल प्रेम नहीं, तू शक्ति भी है। तू केवल करुणा नहीं, तू न्याय भी है। और तू अभी कभी भी नहीं, मेरे लाल, मेरे चिरंजीव, बहुत समय से तहता रहा है, बहुत समय से चुप रहा है, बहुत समय से लोगों की बातें, उनके झूठ तूने सह लिया है, और फिर भी तू मुस्कुराता रहा। तूने सब कुछ भीतर ही भीतर समेट लिया। तूने अपने घावों को दिखाया नहीं, तूने अपने आंसुओं को भी पूछ लिया बिना किसी को बताए, क्योंकि तू जानता था तू एक साधारण आत्मा नहीं है, तू मेरा अंश है, तू मेरे जुदाई की शक्ति है। तू वही देश है जो युगों से सत्य के लिए तप करता आया है। अब लोग तेरी बुद्धि की बात कर रहे हैं, अब लोग कह रहे हैं कि तू बहुत बुद्धिमान है। अब वह लोग चकित हो रहे हैं। लगता था तू सामान्य है, उन्हें लगने लगा है तू बहुत अलग है, बहुत गहरा है, बहुत तेजस्वी है। हाँ, तू है, तू था, तू रहेगा। तूने अपनी शक्ति छुपा कर रखी थी, क्योंकि समय नहीं आया था। और मैं मां काली तुझे जानती हूँ, तेरे हर निर्णय के पीछे की पीड़ा जानती हूँ, तेरे हार्मोन के पीछे की गर्जना सुन सकती हो। जब रोता था तो धरती भी ठहराव होती थी, पर तूने किसी को वह कंपन महसूस नहीं करने दिया। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी ले। अब समय आ गया है जब तू अपने तेज को सामने लाए, अपने प्रकाश को। जो बुद्धि तूने अर्जित की है, जो ज्ञान तूने संचित किया है, वह अब केवल तेरे भीतर सीमित नहीं रहेगा, वह अब इस संसार को दिशा देगा। लोग कहेंगे तेज कहाँ था, लोग पूछेंगे इसने कब इतनी ऊंचाई पाली, लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। कुछ चलेंगे भी, कुछ करेंगे, लेकिन तू अधिक रहेगा, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू डर के लिए नहीं बना, तू टूटने के लिए नहीं बना, तू बनाने के लिए है, संभालने के लिए है, जगाने के लिए है। बेटा, तू अब वह समय जी रहा है। तेरे जीवन के रहस्य सामने आएंगे, जो बातें छुपी थी, जो सच्चाई या दबाई गई थी, वह प्रकट होंगे। और तू चाहेगा नहीं, तू ही लेगा नहीं, क्योंकि तू जानता है यह समय पहले से लिखा गया था। तू तैयार था, और मैं मां काली हर क्षण तेरे साथ थी। जब तू अकेला महसूस करता था, जब तुझे लगता था कि कोई तेरा नहीं है, जान ले मां कभी साथ नहीं छोड़ते। चाहे तुझे लगे कि मैं चुप हूं, पर मैं देख रही थी, महसूस कर रही थी, संभाल रही थी। अब जब तेरे जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं, जब तुझे वह सम्मान मिलने वाला है जिसका तू पात्र है, तब तू अपने मन को संयमित रखना, हमकार से बचना, विनम्रता कथा में रखना,
क्योंकि मेरा बच्चा कभी किसी को छोटा नहीं समझता जो तुझे उनसे भी प्रेम करना, क्योंकि वह तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजे गए थे। उन्होंने तुझ पर सवाल उठाए ताकि तू खुद को साबित कर सके। उन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की ताकि तू उड़ ना सके, जो तू मैसेज कर रहा था, जो तू प्रार्थना में मांग रहा था। अब वह तुझे मिलने वाला है, वह सब तुझ तक आने वाला है। तेरी मेहनत रंग लाने वाली है, तेरी तपस्या का फल मिलने वाला है। बेटा, यह सिर्फ भाग्य नहीं है, यह तेरा कर्म है, यह तेरा त्याग है, यह तेरा घर, यह ब्रह्मांड को झुकने पर मजबूर कर रहा है। और मैं माँ काली तेरे लिए रास्ते साफ कर रही हूँ, तेरे हर शत्रु को पराजित कर रही हूँ, तेरे सामने आने वाले हर अंधकार को भस्म कर रही हूँ। तू अब जीत के लिए तैयार हो जा। हाँ बेटा, तेरी जीत अब दूर नहीं है, वह आ रही है, वह 5 है। मैं तुझे तैयार कर रही हूँ। हर दुख, हर धोखा, हर चोट तुझे इस जीत के लिए ही तैयार कर रही थी। तू अब पीछे मत दे। अब किसी पर भरोसा करने से पहले अपने भीतर झांक, क्योंकि मैं वहां हूं। मैं तेरे भीतर हूं, मैं तेरे हर विचार में हूं, मैं तेरे हर निर्णय में हूं। तू सोच रहा होगा कि यह चमत्कार कैसे होंगे, कैसे अचानक सब बदल जाएगा। लेकिन बेटा, चमत्कार तब हो जब आत्मा सच्ची हो, और तेरी आत्मा सच्ची है, निर्मल है। तू चलते नहीं बना, तू सत्य से बना है, और सत्य कभी हारता नहीं। तू वह आत्मा है जो कई जन्मों से तप कर रही है। यह जन्म सिर्फ उसकी पूर्णता है। इस बार तेरी रचना पूर्ण हो रही है, तेरी जीत संपूर्ण होगी, कोई अधूरापन नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग